जय जय श्री राधे। आपने थंबनेल के माध्यम से देख ही लिया होगा, आज तीर्थ के बारे में कुछ चर्चा करने का भाव बना दास का। तो देखिए, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की। जून का महीना चल रहा है, जून का मास चल रहा है ये, तो इसमें गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं। तो इन गर्मियों की छुट्टियों में आपका कहीं पिकनिक प्लान बनाने का मन अगर कर रहा है, कहीं बाहर आउटसाइड अपना आउटडोर घूमने का, मनाली, नैनीताल, हिमाचल, कश्मीर घूमने का मन कर रहा है, अच्छी बात है, खूब आनंद लीजिए, आनंदी जीवन है, खूब अच्छी तरीके से घूमिए। मगर अगर आपके मन में भाव आ रहा है कि हरिद्वार चल के 2-4 डुबकी लगाई जाए, वृंदावन जाके 2-4 पेड़े खाए जाएं, तो ये सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की, ऊपर वाले की असीम कृपा से ही आपके मस्तिष्क में इसका भाव जग सकता है। अन्यथा ये संभव नहीं है कि आप वहां जाने का भी प्रयत्न करें या आप जाने का वहां सोच सकें। ये ऊपर वाले की कृपा के बिना आप सोच भी नहीं सकते हो कि हमारे को हरिद्वार जाना है। दूसरी बात, आप किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो आप ये जरूर याद रखें कि वहाँ की मर्यादा, उस स्थान का क्या, वहाँ की स्थान की क्या पॉजिटिविटी है, उसको ग्रहण करने का आप में सामर्थ्य होना चाहिए। जिस प्रकार आप मॉल इत्यादि जाते हैं या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते हैं, वहाँ पर आप जो खाने पीने का पदार्थ लेते हैं, आहार का जो भी खाने पीने का पदार्थ लेते हैं, जैसे कि आपने मान लो टिक्की ले ली, तो ये जो है बिल्कुल कंपलसरी रहता है मॉल वगैरह में कि आपने अगर टिक्की ली है तो आप उसको खा के दोना ऐसे ही नहीं फेंक सकते। वहाँ एक लिखा रहता है यूज मी, डस्टबिन होता है, उसके अंदर ही तो आप कूड़ा डालोगे। जब आप मॉल जैसी जगहों पर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी जगहों पर कूड़ा फैलाना जहाँ मना होता है, तो आप तीर्थ को क्यों गंदा करते हैं? आप किसी भी हरिद्वार में चले गए और हरिद्वार में हर की पौड़ी के सामने ही वो मूंग की दाल वाला खड़ा रहता है। आपने वो मूंग की दाल ली, उसको दोना लिया और दोने में मूंग की दाल खा के आपने क्या किया, वो वहीं दोना फेंक दिया। जब वो वहां दोना फेंक दिया, उसका आपको अपराध चढ़ेगा, आपने तीर्थ गंदा किया। ये काम आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के कि ये ना करें। भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी अभी चल रही है, बीजेपी सरकार द्वारा हर जगह जो है 2 बक्से लगाए गए, एक नीला एक हरा, उसमें ही कचरा डालें, चाहे वो कोई सा भी तीर्थ हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, काशी हो, विश्वनाथ हो, कोई सा भी तीर्थ हो, हर जगह अब भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ने, और मैं बोलूँगा कि योगी जी का ये बहुत अच्छा प्रयत्न है जो उन्होंने करा, अपने देश के लिए ये काम करा। ठीक बात है, करना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई और सरकार करती है, हम उसका गुणगान करते हैं। सरकार की कोई बात नहीं है, अपनी भी बात होती है, अपने को भी सुधरना चाहिए। दूसरी बात, आप जो है जा रहे हैं तीर्थ करने, तीर्थ यात्रा करने, तो अपने बाल बच्चों के मस्तिष्क में ये बात अच्छी तरीके से भली भांति डालिए कि जो जैसे आप यहाँ रह रहे हैं, कपड़े जो पहन रहे हैं जीन्स और टी शर्ट, और यहाँ पर छोले कुलचे का खा रहे हैं प्लेट, तो ऐसी चीजें तीर्थ में जाके ना करें। वहाँ तीर्थों का आनंद लें। तीर्थ में जा रहे हैं तो कुछ स्पिरिचुअलिटी दिखाएं, कुछ एक मोटिवेशनल, अगर अपने अलग से एक अपने में जो है एनर्जी आनी चाहिए, एक मोटिवेशनल पावर आनी चाहिए कि साहब हम एक तीर्थ करने, हम तीर्थ दर्शन करने आए हैं। अगर हम विश्वनाथ जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ जा रहे हैं और गंगा आरती कर रहे हैं वहाँ, तो गंगा आरती के समय वहाँ पर सब लोग धोती कुर्ता पहन के आरती करते हैं, तो उस समय ये होना चाहिए आपके मस्तिष्क में कि साहब हम भी धोती कुर्ता पहने, हम भी तीर्थ जा रहे हैं, तो उसी प्रकार से जाएं जिस प्रकार से सब कर रहे हैं। आप वहाँ जीन्स टी शर्ट पहन रहे हो, ये अनुकूलता, वैसे तो भारतीय संप्रदाय में कोई भी ऐसी वो नहीं है, आपको धोती कुर्ता ही पहनना चाहिए। तो जिस प्रकार आप जो वस्त्र घर में धारण कर रहे हैं, वो वस्त्र का त्याग करें, वहाँ ना पहने, जीन्स टी शर्ट वेस्टर्न क्लोथ्स ना पहने। अब तो वैसे भी हर मंदिर के बाहर, चाहे वृंदावन हो चाहे मथुरा हो, हर मंदिर के बाहर
बोर्ड लगा दिए कि केवल और केवल भारतीय वस्त्रों में ही आप अंदर जा सकते हैं और पैंट टी शर्ट में निषेध है जाना। बाकी बिहारी मंदिर आप अगर जाते हैं तो शर्ट टी शर्ट, अगर आपने वेस्टर्न क्लोथ्स पहन रखे तो वहाँ राधा रमण मंदिर में अंदर जाना मना है, निषेध है। केवल और केवल सनातनी धर्म को जो कपड़े पहन रहे हैं, धोती कुर्ता कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, अंदर जा सकते हैं। तो ये सही भी तो है। आप देखिए जो यहाँ कर रहे हैं वही वहाँ कर रहे हैं, तो फर्क क्या रह गया? फिर तो अपने घर में ही रहो, खर्चा भी क्यों कर रहे हो, धन को बचाओ। ठीक बात। और जैसा आहार यहाँ कर रहे हैं, जैसा आहार यहाँ ले रहे हैं, वैसा आहार वहाँ ना जाके लें। वहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, आहार लें। प्याज लहसुन इत्यादि जो तामसिक भोजन है उसका त्याग करें। किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो वहाँ पे जाकर, ये दास का विनम्र अनुरोध रहेगा और कई सारे ग्रंथों में भी लिखा है, तीर्थ स्थान पे जाकर आप तामसिक भोजन जैसे कि प्याज लहसुन इत्यादि का जितने भी प्रयोग, ये तामसिक भोजन है, इनका प्रयोग ना करें, ना सेवन करें। कितने दिन, 3-4 दिन तो आप तीर्थ में जा रहे हो, ज़्यादा ज़्यादा 1 हफ्ता, तो उतने दिन प्रयास करें शुद्ध शाकाहारी भोजन लें। जो भोग लग के आया है, आप हरिद्वार जा रहे हैं तो वहाँ पे हर की पौड़ी मंदिर में जो भोग लगा है उसी का ग्रहण करें, उसी से सेवन करें, थोड़ा आनंद लें। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक अनुरोध है कि जो जिस तीर्थ में आप जा रहे हैं उस तीर्थ का थोड़ा जल आप अपने घर पर भी लाएं और उस तीर्थ के जल से आप वहाँ प्रयास करें स्नान करने का। अगर ऐसा है कि वहाँ स्नान नहीं हो पा रहा है या किसी कारणवश आप वहाँ उस तीर्थ के जल से स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप थोड़े छींटे लें और अपने मस्तिष्क पे डाल के पूरा शरीर, जो कान से ऊपर का जितना भी भाग है वो पूरा कवर होना चाहिए जब आप छींटे डाल रहे हो। और वहाँ का जल जो है थोड़ा सा घर भी लेके आए। आप किसी भी तीर्थ पे जाते हैं तो अवश्य, चाहे आपसे 1 रुपए का ही सही, दान जरूर करें। उससे देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, खास करके से शिव मंदिर में, जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर में दान करने से जो उसका पुण्य है शीघ्र प्राप्त नहीं होता, वो जल्द से जल्द प्राप्त नहीं होता, उसमें समय लगता है। तो शिव मंदिर में दान करें, अवश्य करें, उसका पुण्य आपको मिलेगा, मगर वो थोड़ा देर बाद मिलेगा आपको, शीघ्र से नहीं, जल्दी नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हैं आज दान किया कल उसका पुण्य मिल जाएगा, नहीं, जब समय आएगा वो आपका ओवरकम कर देगा। तो जिस भी तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं वहां पे चावल का, अक्षत का जरूर दान करें, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। चावल का जरूर दान करें और जो आपसे बनता है 1-2 रुपया, जो भी बनता है 10 पैसे, वो जरूर दान करें। तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, मर्यादा को समझें वहाँ की, और जो है अपने बच्चों को एक स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ाएं। तो ये प्रयास करें, आप अपने बाल बच्चों में भी ये लाएं, शिक्षा दें उन्हें कि हमें हमेशा जो है गर्मियों की छुट्टियों में तीर्थ स्थान जरूर जाना चाहिए, चाहे वृंदावन हो, मथुरा हो, काशी हो, हरिद्वार हो, अयोध्या हो, मिथिला हो, कोई सा भी तीर्थ स्थान हो, जरूर तीर्थ स्थान जाना चाहिए। और देखिए, मैं 5वीं बात अगर आपको बताऊं तीर्थों के बारे में, जो कि विशेष महापात की और उत्पात की जैसे लोगों के लिए शुद्ध करने के लिए, उनके मन को, उनके तन को, सिर्फ 2 ही स्थान है, और धन को भी 2 ही स्थान है, या तो यज्ञ या तीर्थ भ्रमण। तो अगर आप समर्थ हैं यज्ञ कराने के अपने घर में, तो अवश्य भली भांति रूप से यज्ञ कराएं, यज्ञ करें, और गर्मियों की छुट्टियों का भी थोड़ा लाभ उठाएं। आप तीर्थ भ्रमण करने अवश्य जाएं और इन बातों का विशेष ध्यान रखें। महापात की और उत्पात की जैसे लोगों के लिए, उनके मन को शुद्ध करने के लिए ये तीर्थ भ्रमण सबसे अच्छी मेडिसिन की तरह आपके लिए काम करेगी। तो आप ये बात अवश्य याद रखें और अपने बच्चों को, अपने बाल बच्चों को भी सिखाएं। वहाँ जाकर किसी भी ग्रंथ का या किसी भी अपनी चालीसा का पाठ जरूर करें। ये एक एडिशनल पॉइंट आप समझ लीजिए
जब आप तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, चाहे हनुमान चालीसा ही सही, मगर तीर्थ स्थान पर जाके हनुमान चालीसा का ही सही पाठ अवश्य करें। चाहे किसी भी ग्रंथ या किसी भी चालीसा का या किसी भी स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, चाहे एक बार ही करें, चाहे एक श्लोक ही पढ़ें, मगर अवश्य उसे खोलें। ये अंदर एक खुद ही मोटिवेशनल एनर्जी आएगी, एक खुद पावर आएगी, और हाँ, आपको लगेगा कि हम एक अच्छी जगह गए हैं, तीर्थ यात्रा करके आए हैं। तो अपनी इस गर्मियों की छुट्टियों को सफल बनाएं और यूं ही अपना जीवन व्यतीत करते रहें। जुड़े रहें मीरा की गली से। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।